गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 28 विषय गणित कक्षा 6 हमारी तिथि 31 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमने पढ़ा था ज्यामिति के बारे में, आज हम उसको प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम उसे बना सकते हैं। हमारे पास डी प्रकार सब कुछ हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आज हम व्रत बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपको व्रत के बारे में कुछ पता होना चाहिए। जो व्रत के भाग कौन से होते हैं। व्रत में जो 3 भाग आपको पढ़ने हैं वो है केंद्र, त्रिज्या और व्यास। केंद्र क्या होता है? ये जो बीच वाला, जो सर्कल का, जो व्रत का सबसे बीच वाला पॉइंट होता है, सबसे बीच वाला बिंदु होता है, वो क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, वह बिंदु है जो व्रत पर स्थित बिंदुओं के समान दूरी पर होता है। मतलब इस बिंदु से आपकी जहां पे भी आप देखोगे इस सर्कल पे, इस व्रत पे, सारे क्या होंगे? ये सेम दूरी होगी। ठीक है, ये दूरी क्या होगी? बराबर दूरी होगी। उसके बाद है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? एक रेखाखंड है। ये आपकी रेखाखंड है जो आपके केंद्र बिंदु से आपके जो व्रत है उसके किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे केंद्र से, ये भी क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या। केंद्र से मतलब व्रत के किसी भी बिंदु से जोड़ता है। ठीक है, वो त्रिज्या होती है। उसके बाद है व्यास। अब ये देखो, यहाँ पे ये भी क्या है? ये भी क्या है? त्रिज्या। और ये भी क्या है? त्रिज्या। लेकिन इस पूरी को अगर हम मिलाएं तो ये क्या हो जाता है? ये व्यास बन जाता है। ठीक है, ये वह रेखाखंड है जो व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो व्रत पे दो बिंदुओं को जोड़ता है। अब आप कहोगे व्रत पे तो ये भी जोड़ता है, लेकिन ये क्या है? ये केंद्र बिंदु से नहीं जा रहा। वो दो बिंदु जो केंद्र से भी जाए, जो केंद्र से गुजरे, वो क्या होगा? आपका व्यास होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। अब देखो कैसे हम प्रकार से बनाएंगे। आपको पहले उदाहरण दिया हुआ है, फिर आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है, आपको प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत बनाना है। तो देखो, प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए आपको 5 सेंटीमीटर उसको खोलना पड़ेगा प्रकार को। उसके बाद एक अच्छी सी पेंसिल लेनी है आपको, छिली हुई, और कागज पे कहीं पे भी एक बिंदु ओ लगा दो। इस बिंदु पे प्रकार को रखना है, नुकीले सिरे को, और उसके बाद धीरे धीरे आपको पेंसिल चारों तरफ घुमानी है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का व्रत। उसके बाद है दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में क्या करना है? आपको कोई भी केंद्र आपको सी केंद्र लेना है। उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद उस वृत्त पे आपको बिंदु पी क्यू आर दिखाने, इस प्रकार दिखाने कि जो पी है वो वृत्त के अंदर हो। ठीक है, आंतरिक भाग में हो, आंतरिक में, और क्यू वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, इस वृत्त के ऊपर हो, और जो आर है वो वृत्त के बाहर हो, आर वृत्त के बाहर हो। तो आपको क्या करना है? पहले आपको 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। ये बनाने के बाद आपको पी क्यू आर दिखाने, और पी कहाँ पर होगा? अंदर होगा। क्यू कहाँ पर होगा? वृत्त के ऊपर होगा। और आर कहाँ होगा? वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, अब देखो, आपको चीजें नहीं समझ में आई होंगी अभी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम इनको बनाना सीखेंगे। आपको भी मेरे साथ साथ मैं प्रकार से आपको बना के दिखाऊंगी कैसे व्रत बनाते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले ना मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए हैं। आपको इन तीनों प्रश्न को कॉपी में लिखना कैसे, करना कैसे, वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो, पहला प्रश्न है, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। ये प्रश्न लिखोगे। उसके बाद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तो बनाना है, साथ में जैसे यहाँ पे लिखे हुए ना रचना के पद, ये भी आपको लिखने होते हैं। ठीक है, जिस जिस तरीके से ये क्वेश्चन किया हुआ ना, उसी तरीके से होगा। पहले आप ऐसे क्वेश्चन लिखोगे, फिर रचना के पद लिखोगे, और फिर अपना व्रत बनाओगे। ऐसे ही आपको करना है कॉपी में। तो पहला प्रश्न आप लिखोगे। पहला प्रश्न लिखने के बाद ये आपको उत्तर में लिखना है। पहले आप क्या लिखोगे? रचना के पद लिखोगे। 3 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या खोलनी है, ओ बिंदु लगाना है, ओ पर आपको नुकीले सिरे को रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे पेंसिल से आपको घुमाना है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आपको इस तरीके से आपको व्रत बनाना है। ये कैसे बनाना है ये मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं दिखा देती हूँ, आंसर दिखा देती हूँ कैसे लिखने, फिर हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 1। ठीक है, उसके बाद चलो प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, एक ही केंद्र ओ लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाइए। एक ही केंद्र होना चाहिए दोनों वृत्त का। 2 वृत्त बनाओगे ना, तो इसका केंद्र भी ये है और इस बाहर वाले का केंद्र भी ये है। ठीक है, तो देखो, प्रश्न नंबर 2 लिखोगे, और उसके बाद ये आपको 3 चरण लिखने हैं, रचना के पद लिखने हैं। ये लिखने के बाद ये आपको नीचे बनाना है। ये मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये बनाना है, और ये आपको क्या करना है? रचना के पद लिखने हैं। तो अब क्या करो? पहले रचना के पद लिखो, उसके बाद मैंने जो बनाना सिखाऊंगी अभी मैं आपको, वो बनाना, फिर अगले रचना के पद लिखोगे, फिर मेरे साथ साथ बनाओगे, और उसके बाद ऐसे ही आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त बनाइए और बिंदु एक्स वाई जेड इस प्रकार अंकित कीजिए कि एक्स वृत्त पर स्थित हो, वाई अंदर स्थित हो, और जेड बाहर स्थित हो। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखो, ये है प्रश्न नंबर 3। ये 4 पहले आपको रचना के पद लिखने हैं। क्या करना है? 4 सेंटीमीटर मतलब कितना भी सेंटीमीटर उसमें ये लिखा हुआ है, कोई भी त्रिज्या ले सकते हो, तो कितने भी त्रिज्या का आपको व्रत बनाना है। उसके बाद एक्स पर आपको हमें क्या करना है? व्रत पर अंकित करना है। वाई
आंतरिक भाग में और z बाहरी भाग में अंकित करने। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा प्रश्न और इसका आपको इस तरीके का आपका चित्र बनेगा। ठीक है, अब ये चित्र मैंने कैसे बनाने हैं आपको वो करना है। देखो पहले आप अपना स्टेप लिख लेना और उसके बाद क्या पता चित्र कितने में बने, तो पहले चित्र बनाना फिर अगले रचना के पद लिखना। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न हो गए आपके। अब ये कैसे बनाए हैं मैंने, ये सर्कल ये वृत्त मैंने कैसे बनाए हैं वो देखते हैं कैसे हैं। तो देखो, तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, 3 सेंटीमीटर से हमें क्या करना है, पहले क्या करो स्केल लोगे। ठीक है, स्केल लेने के बाद आप जो ये आपका प्रकार है ना इसको 3 सेंटीमीटर तक खोलो। 3 सेंटीमीटर तक कैसे खोलोगे, देखो 3 सेंटीमीटर तक आपको इसको खोल के सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है ना। तो 3 0 पे रखो। ठीक है, ये 0 पे रखो, इसको यहाँ मैंने रखा 0 पे। और ये क्या होना चाहिए, 3 तक होना चाहिए, लेकिन ये पेंसिल तो 2 पे है तो इसको थोड़ा और खोल दो। ठीक है, थोड़ा सा और खोलो इसको, ये 3 होना चाहिए। तो ये 0 पे रखा है, अब मेरा 3 देखो थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा और खोलो, यहीं से खोल देती हूँ मैं। ठीक है, इसको हम पूरा 3 होना चाहिए, पूरा 3 होना चाहिए। अब पूरा 3 है ना, देखो अब पूरा 3 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो अब ये पूरा 3 सेंटीमीटर खुला हुआ है, तो कहीं पे भी रखो इसको प्रकार को, यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे की तरफ धकाओ ताकि यहाँ थोड़ा सा छेद सा हो गया ना, इससे ये हिलेगा नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको चारों तरफ घुमा दो बस। ठीक है, इसको चारों तरफ घुमा दो, तो ये जो मेरा बनेगा ना ये 3 सेंटीमीटर का मेरा सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देती हूँ O। ठीक है, ये कितना है, अगर आप इस पॉइंट को सर्कल से मिलाओगे, ठीक है इस तरीके से, ये कितना है, हमारी जो त्रिज्या जो रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन है अब उसमें मुझे क्या करना था, पहले तो मुझे 3 सेंटीमीटर का ही बनाना है। ठीक है, तो अभी तो ये 3 सेंटीमीटर खुला हुआ है, देखो चेक भी कर लो फिर भी। ठीक है, अभी तो ये 3 सेंटीमीटर खुला हुआ है, 3 और 5.5 है ना, ये 3 सेंटीमीटर है। देखो तो 3 सेंटीमीटर का पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करो, बीच में यहाँ पे रखो प्रकार को और एक सर्कल बना दो। ठीक है, ये मैंने सर्कल एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ये तो 3 सेंटीमीटर का है। उसके बाद बोला है कि इसी को जो ये आपने सेंटर माना ना, ये जो बीच वाला बिंदु है, इस बीच वाले बिंदु को ही आपको एक, इस बीच वाले बिंदु से इसी पॉइंट से आपको एक और बनाना है सर्कल, वृत्त बनाना है। लेकिन वो उसकी रेडियस, ये तो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये तो है 3 सेंटीमीटर का, लेकिन मुझे तो कितना बनाना है, मुझे इसी पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से स्केल उठाऊंगी और 5.5 खोलूंगी, 0 से लेके, और ये मैंने खोला इसको 5.5 तक। ठीक है, ये 0 है, ये तो 4 हुआ है, इसको 5.5 तक खोलो, 0 और ये मेरा हुआ 5, थोड़ा सा और खोलेंगे, पूरा बिल्कुल 5.5 होना चाहिए। 0 ये पॉइंट ये यहाँ रखा और ये मेरा हो गया, ये देखो ये हो गया ना 5.5, दिख रहा है आपको, ये कितना हो गया 5.5 खुला है ये। अब मुझे 5.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, इसी पे रखना है, ये जहाँ पे पहले रखा था वहाँ पे मैंने बोला था ना थोड़ा सा छेद कर देना, तो यहाँ पे देखो इसी पे रखा मैंने, इसी पॉइंट पे। और अब मैं क्या करूँगी, 5.5 सेंटीमीटर का मैंने बना दिया सर्कल, है ना, कितना मज़ेदार। ये काम करने में तो सब बच्चों को मज़े आते हैं ना। अब मंगवाएंगे घर वालों से प्रकार, स्केल, और मज़े से पूरा दिन सर्कल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये तो है 3 सेंटीमीटर, जो छोटे वाला है वो तो कितना था, ये तो था 3 सेंटीमीटर का, ये था 3 सेंटीमीटर। और ये बड़े वाला कितना है, यहाँ पॉइंट से अगर मैं बड़े वाले पे लाइन खींचूँ तो बड़े वाला कितना है, बड़े वाला है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान है ना। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तीसरा बहुत ईजी है। तीसरे में आपको कोई भी सर्कल बनाना है, ये नहीं बता रखा कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितना है, बस उसने ये बोला कितना भी ले लो। ठीक है, कितना भी ले लो, इस प्रकार को यहाँ से अपनी स्केल से बिना मापे इतना खोल लो, इतना खोल लो, या इतना खोल लो, कितना भी खोल लो। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मैंने खोला इतना, और मैंने क्या किया, यहीं पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ऐसे इसको प्रकार से एक छोटा सा छेद बनाऊंगी ताकि ये हिले ना, और फिर यहाँ से एक सर्कल बना दूंगी मैं। ठीक है, थोड़ा नीचे बना देती हूँ, उधर पेंसिल चल गई है, तो मैं यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस पर छेद बनाऊंगी और एक सर्कल मैंने बना दिया। ठीक है,
कितनी भी ले सकते हो आप इसकी। ये हिल गया, इसी पॉइंट पे से होना चाहिए, ये थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहिए, एक ही बार में बनाना आपको घूम के। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, इसको लिख दो O। अब उसने बोला है एक्स वाई जेड, ये 3 बिंदु आपको बनाने हैं। जो एक्स है वह सर्कल के ऊपर, ठीक है, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। तो सर्कल ये है ना सर्कल, तो इसके कहीं पे भी ऊपर आप एक्स बना दो। मान लीजिए मैंने यहाँ एक्स बना दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है वाई है वो सर्कल के अंदर है, कोई पॉइंट कोई बिंदु वाई सर्कल के अंदर है, तो मैंने वाई यहाँ बना दिया, ठीक है, वाई मैंने यहाँ बना दिया। और जो जेड है वो सर्कल के बाहर है, तो सर्कल का बाहर हिस्सा कौन सा, ये है, तो यहाँ पे मैंने जेड बना दिया। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। इस तरीके से बनाना था, कितनी इजी है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए और बहुत मज़ा भी आया होगा करने में। फिर भी कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।